इस बार प्रयागराज में जो कुंभ है वो महाकुंभ की एक नई धार्मिक तस्वीर के साथ होगा। एक ऐसी तस्वीर होगी जो देश के सनातन को कहीं ना कहीं प्रतीक होगी। और ऐसे में हम आपको लेकर के आ गए हैं गौरीगंज। यहां पर मौनी महाराज ने रुद्राक्ष का ऐसा महासंगम किया है जो अगर हम कहें कि देश नहीं पूरी पृथ्वी पर इस वक्त इतना रुद्राक्ष कहीं नहीं दिखेगा। और ये सब तैयारी हो रही है महाकुंभ की, जहां पर ये रुद्राक्ष और साथ में 12 जो शिवलिंग है जो यहां पर हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे शंकर भगवान की शक्तिपीठ हैं, उन सब का यहां बनाया गया है। और उनको लेकर के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम दंग रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे, क्योंकि अगर हम पिछले कुंभ का यहां पर देखें तो लगभग 22 से 26 करोड़ के करीब भक्त और श्रद्धालु आए थे। और यहां सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की ही बात करें तो 5 करोड़ 51 लाख, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। आप समझिए कि शाही स्नान पर जहां 6 करोड़ के आसपास लोग आते थे, इतना देश दुनिया और पृथ्वी पर भी रुद्राक्ष आपको नहीं दिखेगा जो यहां दिख रहा है। इस बार महाकुंभ आश्चर्य कर देगा आपको, भक्ति से, शक्ति से, सनातन से और उसके रूप से। हम मौनी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, अगर हम सब जानना चाहें तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग को आपने यहाँ पर ला करके आगे कुंभ में लेकर जाएंगे। किस तरीके से उनका रूप, किस तरह से उनका सज्जा होगी, कैसे कैसे विधान होंगे और क्या मतलब, ये तो हमें जादूगरी दिख रहा है कि कितने त्रिशूल, कितने कलश, जरा सबके बारे में बताइए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओमकारम ममलेश्वरम फरिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम शेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम कोटमीतटे हिमालये तु केदारम कुशमेश शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मोकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्वयं भगवान शिव के प्राकट्य के रूप में है, उन भगवान महादेव के 12 स्वरूपों को मां गंगा की रेती में प्राण प्रतिष्ठित करते हुए रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आप चाहते हो वह आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा शास्त्र मत है। उसी दृष्टि से क्योंकि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में अति श्रेष्ठ है, इसका सतयुग, त्रेता और द्वापर में ही इस महापूजा का संकल्प देवताओं द्वारा, मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिया गया था। कलयुग में ऐसी विधि अब तक देखने को नहीं मिली थी। भगवान शिव की कृपा से यह दुर्लभ संकल्प पूर्ण करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी अपने जीवन को समर्पित कर पा रहा हूं। इसके लिए बाबा के चरणों में कोट कोट नमन है। सभी स्वस्थ हों, आरोग्य हों, प्रसन्न हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् का संकल्प लेकर के यह अनुष्ठान हो रहा है। भगवान शिव की 16 प्रकार से विशेष पूजाएं होंगी। अभिषेक की तमाम जो विधियां हैं शास्त्र में, पंचगव्य से लेकर के दूध से, दही से, मधु से, शर्करा से और रसों से तथा कुशद्रव का जो विधान मेरे यहाँ है, महामारियों के विनाश के लिए, जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हों, उसके लिए भी ऐसे विशेष अभिषेक के क्रम होंगे जो लगातार रात दिन चलेंगे। न दिन में बंद होगा और न रात में बंद होगा। महाराज जी, सभी जानना चाहेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सजावट में कितना दिन लगेगा। एक अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें उसमें रुद्राक्ष कितना लगेगा, कितने दिन में सजावट होगी, कितने ऊंचाई तक शिवलिंग होगा, ये जरा बताइए। 550 घंटे से अधिक एक ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार में लगेगा। लगभग 100 लोग लगेंगे, क्योंकि एक एक मालाओं की जो दूरियां होंगी लगभग 100 मीटर की होंगी। उनको लोग बनाएंगे मालाओं को, फिर बाबा को पहनाया जाएगा, सब में इत्र लगाया जाएगा, भस्मी लगाई जाएगी, चंदन लगाए जाएंगे, अष्टगंध लगाने, और जब बाबा का श्रृंगार हो जाएगा तो 24 घंटे बाबा को चंद्रमा और त्रिशूल और त्रिपुंड सजाने में लगेगा, क्योंकि वो सब चांदी के होंगे, धातुओं के होंगे। और ज्योतिर्लिंग की शिखर जो है वो 11 फीट से ऊपर होगी, इसलिए बड़ी सावधानी होगी, परछाई ना पड़े, पैर ना पड़े, और सभी लोग भस्मी लगा कर जाएं, कोपीन पहन करके जाएं, और सभी लोग रुद्राक्ष धारण करके जाएं। तमाम बड़ी विधियों के साथ बाबा का श्रृंगार करना होगा। इसलिए हमें लगता है कि लगभग 550 से अधिक घंटों के बाद बाबा की एक ज्योतिर्लिंग तैयार होगी। तो आप मान सकते हैं कि कितना समय चाहिए 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए। तो
12 ज्योतिर्लिंग भी इसी तरह रूप में किए जाएंगे। एक बात बताइए, इतना सब कुछ करने में कितना समय से आप इसका तैयारी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप ये अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष मंगाए हैं? देखिए, ये तो इसके लिए तो महाराज जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ के बाद महाकुंभ आएगा, 12 वर्ष हो गया संकल्प की धारणाओं को लेकर के, 12 वर्ष मन में बात थी। फिर पिछली बार जब धर्म संसद हुआ तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़े संकल्प को लेकर के धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सारे संत महात्मा कुंभ को दिव्य भव्य बनाए। मैं सबसे अनुरोध करता हूं। तो मुझे भी लगा महाराज कि मैं इस राष्ट्र का हूं, भारत माता का ऋण मुझ पर है, हमारा भी धर्म होता है कि मैं इस कुंभ को दिव्य भव्य बनाऊं। इसके लिए मैंने 10,000 गांवों से ज्यादा पदयात्राएं की, भिक्षा मांगा और आश्चर्य आपको होगा, मैंने गरीब से, मजदूर से, दलित से, पीड़ित से, कुटिया वाले से, झोपड़ी वाले से 1-1 रुपए एकत्रित किया। उसके बाद ये रुद्राक्ष की मणियां जो 5.5 करोड़ से भी अधिक आ चुकी हैं, अभी 2 करोड़ जो आनी है उस उन्हीं लोगों के कृपा प्रसाद से प्राप्त हुई है। महाराज जी, हर रुद्राक्ष का आपने एक अर्थ बताया था, जरा बताएंगे कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष और उनका क्या प्रतीक है? देखिए, शिवपुराण की अगर दृष्टि प्रवेश, आपने बड़ा प्रश्न कर लिया है। शिवपुराण में 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन है। 1 मुख का रुद्राक्ष लेके 26 मुख तक के रुद्राक्ष हैं। तमाम रुद्राक्ष दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन श्वेत रुद्राक्ष दुर्लभ है, ये रक्त तो दुर्लभ है, काला और सफेद ये रुद्राक्ष होते हैं। आप सबके सौजन्य से मुझे 4 रुद्राक्ष प्राप्त हो गए हैं। बाबा की महाशिवलिंगों में आप देखेंगे, बाबा महाकाल की ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार होगा, उसमें आपको श्वेत, पीत, श्वेत, रक्त और काले तीनों रुद्राक्ष आपको देखने को मिलेंगे। 1 मुख से लेके 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख, 6 मुख, 7 मुख, 8 मुख, 9 मुख, 10 मुख, 11 मुख, 12 मुख, 13 मुख, 14 मुख और 16 मुख तक हमने जो मड़िया पहनी है, इतना मुख तक तो हमने पहना है और सब बाबा के लिए भी मुझे उपलब्ध हुए हैं श्रृंगार करने के लिए। तो निश्चित रूप से बाबा की बड़ी कृपा है और सारे रुद्राक्ष मिल रहे हैं। और जो बाबा की विग्रह वाले त्रिनेत्र वाले जो रुद्राक्ष हैं, 3 मुख वाले, वो सब इस त्रिनेत्र की आकृति में होते हैं, उनका भी दर्शन लोगों को होगा। महाराज जी, त्रिशूल भी भगवान शंकर के साथ तो चलता ही है। त्रिशूलों का रंग और कितने त्रिशूलों को वहां पे रखा जाएगा, जरा उसके बारे में। देखिए, 27 हमारे यहाँ नक्षत्र हैं, इसलिए नक्षत्रों के हिसाब से त्रिशूल की संख्या है 27,100। 27 श्वेत, 27 पीले, 27 काले और 27 लाल त्रिशूलों की स्थापना की, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो 11,000 से अधिक होनी चाहिए। उस क्रम में उनकी स्थापना की जा रही है, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से अगर स्थापना होगी, पूरे देश का कल्याण होगा, पूरे देश का मंगल होगा, राष्ट्र की वृद्धि बनेगी, समृद्धि बनेगी और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सफेद वाला जो है ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, सफेद जो त्रिशूल है उसमें माँ भगवती से या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। माँ की कृपा, दया, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भारत में बहुत योग्य विद्वान हो, साधक हो और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो कि जो भी तक्षशिला जैसी विद्यालय में जो ग्रंथ नष्ट हो गए हैं उन्हें भी वो वापस लाने की क्षमता प्राप्त करें। इसलिए नष्ट हुई विद्याओं को पुनः प्राप्त करने के लिए भी श्वेत त्रिशूलों की स्थापना हो रही है। फिर आपने लाल का भी बताया था इसी तरीके का प्रतीक। देखिए, लाल जो त्रिशूल है वो यजुर्वेद की दृष्टि से है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पदनाभो रात्रै पार्श्वै नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं इखण्डिखाणाम् ओम महिखाणो सर्वलोकं महिखाणो। यजुर्वेद कहता है कि लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही भगवती को आवाहन या दृषि भावना जस्य सिद्धिर्भवत्तादृशी, जैसी स्थिति हो वैसा रूप धारण करें। इसलिए भगवती को जो रक्त स्थिति में है, माँ को मैंने आवाहित किया है कि माँ कृपा करें, दया करें, दुख हरें, दारिद्र हरें, बत्ती हरें और इस देश से दरिद्रता का विनाश करें और भारत अनंत शक्तिवान हो, अनंत ऐश्वर्यवान हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो और सब प्रसन्न हो। पीला रंग भी है और काला भी। देखिए, एक एक प्रश्नों का आप कठिन से था। पीला त्रिशूल जो है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते, ये रोग हरण के लिए है, व्याधि हरण के लिए है, प्रेत नष्ट के लिए है और बाधाओं से मुक्ति के लिए है, भयंकर से भयंकर रोगों के हरण करने के लिए ये भगवती आदि शक्ति महामाया भगवान शिव की आराधनीय शक्ति पीताम्बरा की कृपा से इसका पूजन होगा, इससे आरोग्यता प्राप्त होगी, लोग स्वस्थ भी होंगे और बीमारियों का विनाश होगा।
अंततः आपने आतंकवाद का भी देखिए, आतंकवाद मेरे यहाँ इसलिए कि आतंकवाद स्थिति हो गई, राक्षसों ने जन्म ले लिया, तो कहा कि रोगान शेषान पहंच तुष्टा का जो प्रयोग मेरे यहाँ है, रोगान शेषान पहंच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयांति। इसलिए रोग भी नष्ट हो और शत्रु भी, सर्वा बाधा प्रशमनम। अंतिम जो मेरा प्रयोग है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैर विनाशनम। मैं देवी भागवत की दृष्टि से इसकी स्थापना कर रहा हूं। मस्मद वैर विनाशनम, मेरा जो शत्रु है, मेरे देश का शत्रु है, वो आतंकवादी है, अपराधी है, चोर है, दुष्ट है, भ्रष्ट है, उसका समूल, उसके दुष्टता का विनाश हो जाए। हम किसी के जीवन के विनाश कर रहे हैं, हम उसकी दुष्टता की विनाश करने की कल्पना कर रहे हैं, उसकी दुष्टता बुद्धि का विनाश हो जाए और भारत का विरोध न करे। महाराज, पूरा पीछे जो है मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष का ही भंडार है, और आगे मुझे लगता है और भी आएगा, जो सीधा प्रयागराज में आएगा। थोड़ा चलते चलते ये बताइए, ये जो कलश हैं, इनको लेकर के भी आपने एक खास बात बताई थी। इन कलशों का जो स्थापना है, वो कलश आप किस तरीके से हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मंगलम कौशलेंद्रायो महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजायो सर्वभौमाय मंगलम। यह मेरी देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि अगर सेना होगी तभी देश का गौरव बढ़ेगा। इसलिए 1108 कलश हैं जो देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए और भारत की रक्षा करने में समर्थवान होने की सेनाओं के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। सब भगवती बंगलामुखी के ये अंक हैं। इसकी स्थापना के बाद कुछ शेष नहीं रहता, जो चाहेंगे वो भगवती देंगी भी, क्योंकि भगवान कलश में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र का निवास होता है, इसलिए सारी देवताओं का प्रतीक भी है। महाराज जी, एक बात बताइए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे पूरा आपने त्रिशूल रखा है, सब कुछ। अब प्रयाग महाकुंभ में चलने की तैयारी है क्या? उस देखिए, प्रयाग महाकुंभ आपने ऐसा प्रश्न किया कि मैं उत्तर देने में भी विवश हूं और उत्तर देना भी पड़ेगा। प्रयाग महाकुंभ मुझे चला जाना चाहिए था। अब तक मुझे मेला प्रशासन ने शिवलिंग बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई। यह एक मेरी हृदय जन्य पीड़ा है। मैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेला प्रशासन सबसे यह निवेदन करूंगा कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मेरे संकल्प को, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, सेना को मजबूत होने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, आरोग्यता के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, इस संकल्प को पूरा कराने में सहयोग करें। क्योंकि यह उन दलितों का पैसा है, उन गरीबों का पैसा है जो ये न मान लें कि मेरे द्वारा लिया गया संकल्प कहीं सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बड़ा प्रश्न होगा। इसलिए उनको मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ ना हो। जिन लोगों ने इसको बनाने का संकल्प लिया है, क्योंकि वो निर्धन होने के बाद भी बाबा के लिए धनवान थे, मजदूर होने के बाद भी उदार थे, बेघर होने के बाद भी दाता थे, वृद्ध होने के बाद भी वो समर्पित थे, और जो सबसे बड़ी बात थी, जो धर्मांतरित थे, उन्होंने घर वापसी करके रुद्राक्ष दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। अब हमें प्रयाग जाना चाहिए, लेकिन कहां जाऊं इनको लेके? व्यवस्था ही नहीं है। किस बात की तकलीफ है? क्यों? क्योंकि अभी तक वो जगह नहीं, क्योंकि इसको जो जगह चाहिए बनाने के लिए, जब उतनी जगह ही नहीं बना तो इसको कहां बनाएंगे, कहां ले जाके रखते हैं? हमें तो देख तारीख तक चला जाना चाहिए था। आज भी मेरे मिलने वाले लोग सूरत से आए वहां, हम कहां इनको ले जाकर रखते हैं? महाराज जी, मुझे आप हर कुंभ और महाकुंभ में मिलते रहे, और आज मैं आश्रम भी आया। आखिर मैंने देखा भगवान शंकर को लेकर के आप हमेशा 25 किलो का रुद्राक्ष, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये नेपाल के महाराज ने दिया था। आखिर मतलब आपकी भावनाएं, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में आप भावुक हो जा रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन, क्या ये पृथ्वी का सबसे बड़ा आयोजन मान लें रुद्राक्ष का? शायद इससे पहले तो कहीं नहीं हुआ होगा। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद पूरे विश्व में कहीं नहीं। मैं डिम घोष कर सकता हूं, कहीं भी हो महाराज। सरकार नेट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरी क्षमता से मैं कह रहा हूं महाराज। मैंने पूरा चिंतन करके संपूर्ण विश्व में पहली बार भारत को हिंदू राष्ट्र और काशी मथुरा मंदिर निर्माण की संकल्पना को लेकर के गली गली, कूची कूची, गली गली जाकर के मैंने रुद्राक्ष मणियों को भगवान शिव से प्राप्त किया है। कि रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्राक्ष, जो शिव की आंख से प्रकट हुआ हो। शिव की आंख है रुद्राक्ष, जो देश को देख रहा है, पूरे विश्व को देख रहा है। फिर भावुक भावुक इसलिए है कि नहीं बना तो मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूंगा जिन लोगों ने रोटी नहीं खाई और मुझे रुद्राक्ष दिया है। जो घर नहीं है महाराज, हमें रुद्राक्ष दिए है। मैं उन्हें शक्ल दिखाने की हैसियत में नहीं रह जाऊंगा कि महाराज ने क्या किया आपने मेरे साथ। अभी लोग कह रहे थे महाराज कि आपने गरीबों से पैसा मांगा इसलिए सरकार नहीं बनने देना चाहती, दलितों का पैसा इसलिए नहीं बनने देना चाहती।
ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, आस्था का प्रश्न हो गया है। उन बेटियों का प्रश्न है, उन माताओं का प्रश्न है, उन गरीबों का प्रश्न है कि महाराज जिस कुंभ को बनाने के लिए सरकार लगी है, प्रधानमंत्री लगे हैं, मुख्यमंत्री लगे हैं, वो कुंभ ही तो महाराज ये सजाने के लिए हम जा रहे हैं। हम कौन सा महामहल बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं महाराज? बाबा के ज्योतिर्लिंग बनाने के लिए आज भी सरकार के मंत्री गली गली जाके महाकुंभ चलो का निमंत्रण दे रहे हैं। हम घर घर जाके मैंने गरीबों से कहा महाकुंभ चलो, गंगा नहाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, राम मंदिर बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ, विश्वनाथ मंदिर बनाओ, आतंकवाद बंद करो, धर्मांतरण रोको, हिंदू एक हो। कैसी खतंड है? हम किस मुख से बोले और क्या बोले? जब मेरे पास रुद्राक्ष है, व्यवस्था है, कलश है, मणि है, भंडारे का सामान है, सेवक है, और मेरे पास प्रयाग में इसको बनाने की जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आज इस समाज मुझे धन न देता, मैंने व्यवस्था में नहीं बना पाए। हमें समाज ने धन दिया, व्यवस्था दिया, समय दिया, निःशुल्क सेवा करने वालों की लाइन है महाराज। अब लेकिन बनाए क्या? गंगा की रेती महाराज तो प्रशासन देगा तभी बना सकते। इसलिए मैं इतना अंदर मन से टूट गया हूं महाराज कि मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है, ये जीवन ही शांत हो जाए या फिर जाके प्रधानमंत्री जी के यहां बैठ जाऊं कि आपने हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे देश के महात्माओं को संकल्प दिलाया कि देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ चलो, और अगर देश का गरीब चल पड़ा, उसने रुद्राक्ष दिया, तो अब क्या हो रहा है? क्या यह न्याय है कि अभी गरीबों के धन से बनने वाली शिवलिंग नहीं बनाई जा सकती? क्या एक संदेश देना चाहते हैं महाराज कि केवल जो दलित है, जिन्हें आप समाज से बहिष्कृत मानते हैं, ये अछूत मानते हैं, क्या उनके पैसों का यही मजाक होगा कि उनके द्वारा दिया गया धन इतना अपमानजनक तरीके से देखा जाएगा? आज आपने कहां कहां अनुरोध किया महाराज जी? मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के महाराज मेला अधिकारी तक मैंने दृष्टि भेज करके मैंने निवेदन किया है महाराज, सबसे निवेदन किया है, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। मौनी महाराज जी जो कि परिचय के किसी तरीके के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर कुंभ और महाकुंभ में वो पहुंचते हैं, कभी माँ गंगा के लिए, कभी संगम में वो भगवान शंकर का रेत पे ही मूर्ति बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, और इस बार 12 ज्योतिर्लिंग, और वो भी रुद्राक्ष से। जिस तरीके का यहाँ पूरा रुद्राक्ष आश्रम में भरा पड़ा है, जिस तरीके का वहाँ प्रयागराज में पहुँचना है, अपने आप में ये कहना जो खुद महाराज जी भी कह रहे हैं कि अपने आप में इस पृथ्वी पर इतना रुद्राक्ष कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ होगा, 5,51,00,000 से कहीं ज़्यादा। और ऐसे में एक भव्य दिव्य महाकुंभ के आयोजन में ये निश्चित तौर पे वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए एक बहुत ही दिव्य दर्शन की तरह है। अब उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार है कि वहाँ का प्रशासन उन्हें जगह और जमीन इतनी दे दे कि वो इन 12 शिवलिंगों को वहाँ पर स्थापित कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, गौरीगंज, अमेठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।